चुके हैं बातचीत करने के लिए। पाठक बातचीत करेंगे उनसे। वेद, ये बताइए कि क्या समीकरण है सीट को लेकर, क्या तैयारियां चल रही हैं? कल नामांकन का आखिरी दिन है, क्या हलचलें हैं इस वक्त? विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई है। हालांकि नामांकन का कल जो है वो आखिरी दिन होगा, लेकिन उसके ठीक पहले आज अगर बीजेपी का कैंडिडेट दोपहर तक आ जाता है तो बीजेपी के लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो कहीं ना कहीं जो है ये समाजवादी पार्टी को वॉक ओवर देने का काम होगा। हालांकि इस सीट पर जो है लालजी वर्मा विधायक थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में सांसद बने, जिसके बाद ये सीट जो है खाली हुई और समाजवादी पार्टी सत्यवादी वर्मा जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है अब कहीं ना कहीं इस सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी, तो इसको लेकर कांग्रेस जो है वो बेहद नाराज है। हालांकि कांग्रेस के अभी 2 दिन पहले जो है समाजवादी पार्टी का नामांकन था, लेकिन कांग्रेस का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं था जो इनके नामांकन में शामिल हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इन सब कांग्रेस के प्रत्याशी ना घोषित होने के बाद जो है कांग्रेस जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो बेहद नाराज है। ओके। और करहल सीट जहां पर चुनाव लड़ना है समाजवादी पार्टी और बीजेपी, जबरदस्त रणनीति दिख रही है। समाजवादी पार्टी की तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नदीम सिद्दीकी वहां से जुड़ चुके हैं। नदीम, आपने अभी तक क्या देखा? जब उनका नॉमिनेशन हुआ था, तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, खुद अखिलेश यादव पहुंचे थे, पूरा यादव कुनबा नजर आया था नामांकन के दौरान। नदीम, यादव समाजवादी पार्टी की पहचान है कि जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई फंक्शन होता है या कोई नामांकन होता है या मतदान का समय होता है, तो ये पूरा परिवार एक साथ नजर आता है, जिससे ये दिखती है कि एकजुटता परिवार में है। हालांकि अगर करहल सीट की बात की जाए तो करहल में कल नामांकन का आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, दिन में दर्जनों कार्यक्रम कर रही है, लोगों को अपनी बात को बता रही है, अपनी योजनाओं को बता रही है, विस्तार से बता रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी ग्राउंड पे नहीं जा पा रही है, क्योंकि अभी उसने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जब प्रत्याशी घोषित नहीं किया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है तो जनता के बीच जाए तो किस मुद्दे को लेके जाए, किस उद्देश्य से जाए, किस प्रत्याशी के नाम को लेके जाए। हालांकि अभी जो कलेक्ट्रेट पे जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है उसमें से अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी नामांकन पत्र की किसी ने खरीदारी भी नहीं की है। अब जो 4 नाम या 5 नाम चल रहे हैं मंत्री करहल से, अब उनमें से एक नाम किसी की मोहर लगेगी या तो कोई पैरासूट प्रत्याशी उतर के आएगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कल जो इंडी गठबंधन का जो कल जो रात में अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया है, उसके बाद से करहल में अपने आप में एक बड़ी हलचल तेज हो गई है। क्योंकि करहल में उपचुनाव को लेकर, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे अमिताभ ठाकुर की पार्टी हो, कई पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लेकिन ये उपचुनाव में करहल में ये अन्य पार्टियों के प्रत्याशी कितना इफेक्ट डाल पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी वन साइडेड चुनाव जो है वो सिर्फ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। और देखिए बीजेपी जातिगत जो समीकरण है वो साधीकरण को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिला है। और मुरादाबाद जहां पर चुनाव होने जा रहा है वहां से दीपचंद जोशी जुड़े हुए हैं उस सीट पर बातचीत करने के लिए। दीपचंद, ये बताइए कि वहां की क्या समीकरण है? देखिए, कुछ दिन पहले कांग्रेस की मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर अविनाश पांडे तक थे। जोरदार रैली हुई थी, कांग्रेस कहीं न कहीं तैयारी कर रही थी। लेकिन अब अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद कांग्रेस खामोश हो गई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिनके बीच मुख्य फाइट देखी जा रही है, उन्होंने अभी तक अपना प्रत्याशी यहाँ पे तय नहीं किया। यानी दोनों पार्टियां फूक फूक कर इंतजार कर रही हैं और कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, यानी संभवतः आज जो है वो टिकट फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद पार्टियां अपनी आगे की रणनीति तय करेंगी। बिल्कुल। और संदीप भी जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, देखिए लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान चली आ रही थी, अब जाके जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुए हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से आश्वस्त है, 9 की 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने के का मूड बना चुकी है। बीजेपी को लेकर क्या है, अब बीजेपी में किस तरह की स्थितियां चल रही है और इसके आगे क्या मायने नजर आ रहे हैं?
देखिए स्वाति, अगर भारतीय जनता पार्टी की देखिए स्थिति की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए सोच सोच के देखिए एक एक कदम रख रही है। नहीं तो आप समझ सकती हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, तमाम इतने बड़े बड़े प्रत्याशी है पार्टी के पास में, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। क्योंकि देखिए उतना चुनाव जो है सरल नहीं है, उतना चुनाव आसान नहीं है। जैसे लोकसभा का चुनाव कठिन था, वैसे ही ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है ये भी बहुत कठिन है। और भारतीय जनता पार्टी भी देखिए इस बात को जानती है। तमाम सीटों की अगर हम बात कर लें, चाहे करहल की बात कर लें, सीसामऊ की बात कर लें, कटहरी है, कुंदरकी है, तमाम ऐसी देखिए सीटें ये हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि डायरेक्ट जो हमारी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी से। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव से किनारा जरूर कर लिया है। आपको पता है कि कांग्रेस ने पहले पर्यवेक्षक भी उतार दिए थे, 10 सीटों पर प्रभारी भी बना दिए थे, लेकिन क्या वो सपोर्ट करेगी कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि आला कमान से तो देखिए बातचीत हो चुकी है। क्या वो अपने वोटर्स को कहेगी कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दीजिए? तो इसी का जो फायदा है, मुझे लगता है बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि क्या कांग्रेस का एक धड़ा जो है वो विरोध में सामने आ सकता है। क्योंकि ये भी चर्चा चल रही थी कि अजय राय भी जो है वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, फिर इसके पहले मझुआ हुआ था, तमाम ऐसी सीटों के नाम आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए कश्मकश की स्थिति में है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है जिनको अपने नामांकन करने हैं। आज आखिरी दिन है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और संदीप, आप आगे भी जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। तो मयूरी, देखिए 9 सीटें और लगातार झगड़े का जड़ जिस तरीके से बनी रही, ऊहापोह की स्थिति अब लगभग खत्म हो चुकी है, जहां पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए स्वाति, लगातार जिस तरह से बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस लगातार सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अब ये ऐलान कर दिया गया है कि समाजवादी पार्टी ही अब 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो किस तरह से स्वाति इसे देखा जाए? क्योंकि देखिए लगातार बात सामने आ रही थी कि सीटों को लेकर खींचतान बनी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बज चुका है। कहां कहां चुनाव होने हैं? देखिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी उपचुनाव नहीं, और देखिए मिल्कीपुर छोड़कर बाकी 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, और इसको लेकर सभी दलों की तैयारियां देखने को मिल रही है। कटहरी, खैर, गाजियाबाद शहर सीट पर देखिए ये चुनाव होने हैं, और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। कल नामांकन का आखिरी दिन होगा। बिल्कुल। और बीजेपी लगातार अभी संशय में नजर आ रही है, क्योंकि फूक फूक कर वो अपने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया जो नतीजे थे उतने अच्छे नहीं आए बीजेपी के लिए। 43 सीटों पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन काफी ज्यादा आगे बढ़ता नजर आया, और उसके बाद जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की वो काफी जो पुख्ता है, मजबूत नजर आ रही है। तो देखिए चुनाव क्यों हो रहे हैं, उपचुनाव, वो हम आपको बता दें। जहां फूलपुर सीट से और चलिए बात करेंगे सीएम योगी आदित्य